ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में बदल गई जब उन्होंने परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेसवोल्ड को हायर किया, क्योंकि वो 1908 से लेकर एक भी बार अभी तक नहीं जीते थे और 110 साल में टूर डी फ्रांस में उन्होंने एक भी बार जीत हासिल नहीं की थी। तो जब डेव को हायर किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हम साइकिल चलाने के प्रयासों में 1% सुधार करना शुरू करें तो हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो साइकिल की सीट है दोस्तों उसको फिर से डिजाइन कराया और टायर्स पर अल्कोहल रगड़ दिए जिससे टायर की ग्रिप ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छे से बन सके। उन्होंने साइकिलिस्ट को इलेक्ट्रिकल हीटेड कपड़े पहनने को कहा जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। उन्होंने टीम को विंड टनल के अंदर डिफरेंट कपड़े पहनाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए इंडोर सूट्स को यूज किया जो वजन में हल्के और एरोडायनेमिक साबित हुए और बाद में उन्होंने डिफरेंट बॉडी लोशंस को यूज किया जो साइकिलिस्ट की मसल्स को अच्छे से ठीक कर सके। इवन तक उनके सोने के तरीके को भी दोस्तों पूरी तरह से बदल दिया गया। तो इन छोटे छोटे बदलावों का जो रिजल्ट निकल कर आया दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। 2008 में उन्होंने 60% गोल्ड मेडल जीते जिसमें 9 ओलंपिक रिकॉर्ड थे और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों उन्होंने बनाए। और उसी साल ब्रेडली विंगिस जो पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की और उसके बाद 2015, 16 और 17 में भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की। और ओवरऑल देखा जाए दोस्तों 2007 से लेकर 2017 तक उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियन रहे जिसमें से 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल रहे और 5 बार टूर डी फ्रांस के विजेता रहे। तो इतना सारा ड्रास्टिक चेंज दोस्तों उनकी सिर्फ एक छोटी सी 1% डेली रूटीन को बदलने की वजह से रहा दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं आज इन्हीं हैबिट्स के बारे में कि किस तरह से आप अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो और अपनी आदतों को सुधार कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एटॉमिक हैबिट्स का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है दोस्तों कि अगर आप 1% डेली बेसिस अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो आप एक साल में 37% तक अपने आप को बेटर बना लेते हैं। इसके उलट भी इतना ही सही है कि अगर आप 1% अपने आप को बदतर बनाते हैं तो एक साल के अंदर आप 0% पर आ जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि आदतें किस तरह से काम करती हैं। जैसे आप एक प्लेन में लॉस एंजलिस से अमेरिका के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और अगर उसका फेस 3.5 डिग्री साउथ की तरफ बेंड हो जाए तो आप लॉस एंजलिस की बजाय वॉशिंगटन डीसी में जाकर उतरेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भले ही प्लेन का फेस सिर्फ कुछ ही फीट बेंड हुआ है लेकिन उसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपको कई सैकड़ों मील जाकर उतारता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम डेली बेसिस पे छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरी तरह से बदल जाती है और आप एक बेहतर इंसान के रूप में बाहर आते हैं। सो दोस्तों आपको रिजल्ट की नहीं बल्कि आपको प्रेजेंट वे को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि दोस्तों आपके रिजल्ट जो है वो आपकी आदतों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एग्जांपल के लिए आपकी फाइनेंशियल हैबिट ही आपकी नेटवर्क के बारे में बताती है, आपका वेट आपके फूड हैबिट्स के बारे में बताता है और आपकी नॉलेज आपके लर्निंग हैबिट्स के बारे में बताती है। सो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये प्रोग्रेस होती कैसे है। हाउ प्रोग्रेस एक्चुअली हैपन। टेबल पर रखे एक आइस क्यूब के बारे में आप सोचिए कि अगर कमरे का टेम्परेचर अगर हम 25 से 26 डिग्री बढ़ाते हैं तो आइस में कोई चेंज नहीं आता। 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक अगर हम बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि आइस में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को 32 डिग्री तक पहुंचाते हैं आइस क्यूब है वो लगातार मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो चेंज है वो 1 डिग्री की वजह से आना शुरू हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेम्परेचर पीछे बढ़ाया गया था उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ा। और एग्जांपल से समझते हैं जैसे कैंसर शरीर में रहकर 80% तक अपने आप को ग्रोथ करता है और 80% ग्रो करने के बाद वो आपके शरीर में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है और कुछ महीने के अंदर ही आपके शरीर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसी तरह बांस का एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें जो 5 साल तक लगातार नहीं बढ़ता सिर्फ अपनी जड़ों को नीचे की तरफ बढ़ाता है और आने वाले अगले 6 हफ्तों के अंदर ही वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो एफर्ट्स होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। आपकी प्रोग्रेस में उन एफर्ट्स का कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज होता ही होता है। कुछ लोगों को हार्ड वर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते और वो शिकायत करना शुरू कर देते हैं। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे 25 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तक आप मेहनत करते रहे और बर्फ नहीं पिघली। सो इन एग्जांपल्स का कंक्लूजन यही है दोस्तों कि प्रोग्रेस जो है वो आपके डेली एफर्ट्स की वजह से आती है। भले वो आपको इंस्टेंट ना दिखाई दे लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो आपके रिजल्ट में छुपी होती है। तो आपको अपने गोल्स की बजाय आपको सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आपकी प्रोग्रेस इसी में छुपी हुई है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉरगेट द गोल्स एंड फोकस ऑन द सिस्टम। सो लाइफ में आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशंस हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो यू हैव टू सेट स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल गोल्स। हर दिन बेहतर बनना ही एक्चुअली में आपकी जीत हासिल करने का तरीका माना जाता है। तो इफ यू वांट टू बेटर रिजल्ट्स फॉरगेट अबाउट द गोल सेटिंग एंड फोकस ऑन द सिस्टम। सो
एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, तो यू मस्ट सोल्व द प्रॉब्लम एट द सिस्टम लेवल। सो गोल्स की अगर हम बात करें तो गोल्स आपकी हैप्पीनेस को लिमिट करते हैं। गोल सेटिंग करने का मतलब होता है कि किसी कंपटीशन को जीतना, लेकिन सिस्टम फॉलो करने का मतलब होता है कि आपको लगातार खेलते रहना है। सो बैड हैबिट्स बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए बदल नहीं पाते क्योंकि आपके बदलने का जो सिस्टम है दोस्तों वो टोटली गलत है। सो यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, बट यू हैव टू गो डाउन टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। सो फर्स्ट चैप्टर का ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आपको पूरा फोकस एंटायर सिस्टम पे होना चाहिए, ना कि आपको एक सिंगल गोल पर। सो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक हैबिट्स का। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि हैबिट्स आपकी पहचान से किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको यहीं मिलूंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।